हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फार्मा केएम पर। तो आज मैं आपको हार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होता है हार्ट, उसका पोजीशंस क्या होते हैं, उसके लोकेशंस क्या होते हैं, यह वर्क कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं हार्ट के, इसके वॉल्व क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है। तो आज मैं इन सब सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, कहीं जाइएगा मत। बात करते हैं सबसे पहले हार्ट होता क्या है। हार्ट जो होता है एक मस्कुलर आर्गन होता है, हमारा एक पेशी अंग होता है जो पूरे बॉडी में रक्त को पंप करने का काम करता है, ठीक। और ये एक हमारा जो सर्कुलर सिस्टम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जो कि टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं हृदय हमारा कहाँ स्थित होता है। तो हृदय जो हमारा होता है मध्यवर्ती वक्षीय क्षेत्र में स्थित होता है, जो फेफड़ों के लंग्स के बीच में और छाती की गुहा थोरैसिक कैविटी में मौजूद होता है। इसका जो हमारा होता है एक सटीक बाईं ओर थोड़ा सा झुकाव होता है, जो कि बॉडी के हार्ट के मिडिल में सेंटर में स्थित होता है। लेकिन इसका जो है 2 से 3 भाग बाईं ओर और 1 से 3 भाग दाईं ओर होता है। इसलिए हृदय की जो अधिकतर धड़कन होती है वो छाती के बाईं ओर महसूस होती है। छाती की हड्डी जो होती है स्ट्रेनम के पीछे ये और रील स्पाइन के सामने स्थित होता है। डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ठीक ऊपर जो हमारा हार्ट जो होता है वहाँ पे स्थित होता है, जो कि श्वसन प्रक्रिया में सहायक एवं एक पेशी होता है, ठीक। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा हार्ट जो होता है ये 4 कक्ष में डिवाइड होता है। राइट एट्रियम यानी दायां एलिंद, जो उसका वर्क क्या होता है, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है। और जो हमारा दायां वेंट्रिकल होता है यानी राइट वेंट्रिकल होता है, दायां निलय होता है, इस रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है यानी बायां एलिंद जो हमारा होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय जो होता है, इस रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। अब जो आता है हमारे हार्ट के वॉल्व, हार्ट के वाल्व जो हमारे होते हैं ये ब्लड को फ्लो करने में एक ही दिशा में बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारा दाएं अलिंदो और दायां नीले के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुसी वाल्व दायां नीले और फुफ्फुसी धमनी के बीच में होता है। माइट्रल वाल्व, इसको आप बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, जो कि बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है। उसके बाद हमारा आता है महाधमनी वाल्व, एओर्टिक वाल्व, बाएं नीले और महाधमनी के बीच में ये प्रेजेंट होता है। कुछ मेन ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें महाधमनी एओर्टा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाती है। दूसरा हमारा होता है फुफ्फुसी धमनियाँ, पल्मोनरी आर्टरीज। इसका काम क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाने में मदद करती हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आता है फुफ्फुसी सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक पहुंचाती हैं, हृदय तक लाती हैं। उसको हमारा वेना कावा, ठीक, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय तक लाती हैं। ये वेना कावा का रोल होता है, ठीक। उसके बाद हमारा हृदय का जो होता है फंक्शंस ऑफ द हार्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट। क्या क्या फंक्शन होते हैं हार्ट को। हार्ट जो हमारा होता है एक पंप की तरह कार्य करता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले फुफ्फुसी संचार होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक भेजकर उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। उसके बाद हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे बॉडी में भेजता है। ये जो हमारा हार्ट बीट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ये भी कंट्रोल करता है। जैसे कि एस ए नोड और ए वी नोड दोनों होते हैं यहाँ पे। एस ए नोड जो हमारा होता है हृदय की धड़कन साइनोट्रियल नोड से उत्पन्न विद्युतीय संकेतों का कारक होता है, जो कि प्राकृतिक पेसमेकर का कार्य करता है, ठीक। एस ए नोड जो हमारा होता है पेसमेकर का कार्य करता है। उसके बाद हमारा होता है एवी नोड। एवी नोड जो हमारा होता है एंट्री वेंट्रिकुलर नोड के माध्यम से जो वेंट्रिकल तक जाते हैं, जिससे हृदय हमारा संकुचित होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि लोकेशन क्या होता है हार्ट का। सीधे आपको बताना है, हृदय छाती थोरैक्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ होता है, जो कि डायफ्राम के ऊपर और छाती की हड्डी के पीछे स्थित होता है। और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ये जैसे धमनियाँ, आर्टरीज, जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं, क्योंकि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। एओर्टा, जिसको हम बोलते हैं महाधमनी, यह सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि बाएं नीले से निकलती है और पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाती है।
धमनियाँ जो हमारी होती हैं उच्च दबाव में रक्त प्रभावित करती हैं, इसलिए इनकी दीवारें जो होती हैं थोड़ी सी मोटी और लचीली होती हैं। और पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा होता है फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, और यह माना जाता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाली एकमात्र धमनी होती है। कोरोनरी आर्टरीज, यह जो हमारा होता है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती हैं। इसी में आता है हमारा वेन्स, सिराएं, ऑक्सीजन रहित रक्त वापस लाने वाली वाहिकाएं होती हैं, जो कि सिराएं हृदय तक ऑक्सीजन पूर्ण रक्त को वापस लाती हैं। महत्वपूर्ण इसमें सिराएं होते हैं। वेना कावा, वेना कावा जो हमारा होता है शरीर से रक्त को हृदय के दाएं अलिंद तक लाती है। और सुपीरियर वेना कावा का क्या काम होता है, वो जो हमारा होता है ऊपरी शरीर सिर हाथ से रक्त लाती हैं। और इन्फीरियर वेना कावा जो हमारा होता है ये निचले शरीर पैर पेट से रक्त लाती हैं। तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है, रक्त जो हमारा होता है पंप करने का काम करता है ब्लड को। धमनियाँ जो हमारी होती हैं हृदय से यानी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर तक पहुंचाती हैं। सिराएं जो हमारी होती हैं उनका काम जो होता है शरीर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक वापस लाती हैं। कोशिकाएं जो हमारी, तो कैपिलरीज जो हमारी होती हैं धमनियाँ और सिराओं के बीच, बिटवीन दी आर्टरीज एंड वेन्स के बीच जो हमारा होता है गैस जो भी होते हैं और पोषक तत्वों के बीच आदान प्रदान का काम करती हैं। कुछ कॉमन हृदय रोग होते हैं, वो आपको पता ही होगा, जैसे हार्ट अटैक, हृदयघात, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। यह क्या होता है, हृदय की मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह को रोकता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक। एरेथीमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट। हाइपरटेंशन आपको पता ही होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। हार्ट फेलियर, जब हमारा क्या होता है हार्ट जो होता है अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।